चलो, तो आज हम समांतर से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले कुछ फॉर्मूला, दो टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है, हर बार एग्जाम में रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर रहता है, सब्जेक्टिव में भी रहेगा। इस चीज को जानने से हम लॉन्ग क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पहले कुछ चीजों के लिए फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, तब जा करके इस चीज को सोल्व करना सीखेंगे हम। ये सब जो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और बीच में रहेगा इसको A मतलब अंतिम पद है, ठीक है। A को क्या कहते हैं? अंतिम पद। याद रखना, प्रथम पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रथम पद बराबर, इसको A1 भी बोलते हैं, ठीक है। और A1 निकालने के लिए सिर्फ A ही फॉर्मूला रहेगा ना, कुछ नहीं रहेगा। दूसरा पद निकालना हो अगर A2, दूसरा पद निकालना तो A2 जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि A प्लस D, ठीक है। अभी D क्या है? D सार्वंतर, सार्वंतर मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तीसरा पद होता है A3, देखो ध्यान से सुनो इधर, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। 3 है तो एक कम कर दिए, 2 था तो एक कम कर दिए, 1 था तो 0 ले ली D। देखो ना, यहाँ पे 1 है ना A1, तो यहाँ 0D, मतलब कुछ है ही नहीं। 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1D, जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम D लेना है, D में घटा देना। अब इसे मान लेते हैं कि अभी हम A10 निकालना है, तो क्या लेंगे? A प्लस 9D। आज समझ में ऐसे फॉर्मूला बनता है। हाँ, चौथा पद, तो चौथा पद का क्या फॉर्मूला बनेगा? A4, और A4 बराबर फॉर्मूला A प्लस 3D, ये हो गया, ठीक है। प्रथम पद जानते हैं, A को कहते हैं सार्व अंतर को D से दर्शाते हैं, ठीक है। सार्व अंतर को D से दर्शाते हैं, और D का एक फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद को पहला पद में घटा देंगे तो जो आएगा वही सार्वंतर होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जरूरी नहीं इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस AP तब कहलाता है जब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस समान हो, बराबर हो, एक ही चीज आए। तो समान तो है। हाँ, तो यहाँ कभी कभी तुम लोग इस तरह क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा इसमें कि क्या ये AP में है कि नहीं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला हमको, देखो पढ़ो, बोला AP के प्रथम 4 पद लिखे, मतलब 4 पद निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा निकालना है। जबकि ए प्रथम पद ये दिया हुआ है और सार्वंतर D भी दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? प्रथम 4 पद लिखना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ, क्या क्या दिया है बोलो? प्रथम पद दिया है A बराबर कितना दिया हुआ है? A बराबर -1 दिया है, और D बराबर कितना दिया हुआ है? D बराबर 1/2 दिया है। अब जब A और D दिया रहता है ना, तो कितना पद निकालने बोलेगा, निकाल लेंगे हम, ठीक है। तभी आपका कितना बोला है, कितना पद निकालने बोला है? 4 पद। तो पहले निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद किसको बोलते हैं? A1 को, है ना। देखो, तो A1 बराबर यहाँ पे कितना दिया? A का मान दिया कहीं पे? क्या दिया? तो -1, यही आंसर है प्रथम पद का। अब दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद क्या होता है? A2, और A2 का फॉर्मूला बताए थे अभी हम। क्या बताए थे? A प्लस जितना रहता है उससे एक कम, मतलब 1D, है ना। तो 1 लिखना जरूरी नहीं, तो 1D। अब A का मान कितना दिया हुआ है? -1, प्लस है तो यहाँ पर तो प्लस रहने देते हैं, और D का मान कितना है? 1/2, नीचे एक मान सकते हैं। अब ये दोनों भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया कि ना, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 1 से भागा देंगे 2 का 2 ही रहेगा, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, प्लस है तो प्लस, 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। और इतना नहीं समझ में आएगा, ये देखना कि दोनों सेम है अगर, तो ऊपर भी सेम होगा, है ना। अब -2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 2 में 1 घटेगा, बचेगा 1, है ना। लेकिन चिन्ह इसका बड़ा है कि इसका बड़ा है? इसका बड़ा, तो क्या आएगा यहाँ पे? -1, नीचे कितना रहेगा? 2। ये हो गया दूसरा पद। अब तीसरा पद देखो, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A3 बराबर A प्लस 2D, यही होता है। बता दे 3 है तो एक काम करके, A का मान कितना है? -1, प्लस 2 रहेगा, D गुना में है, ये दोनों, D का मान कितना? 1/2। ये 2 और 2 क्या होता है? कट जाता है। क्या बच गया? -1 प्लस 1 बच गया ना, +1 बच गया ना यहाँ पे। अब दोनों घट जाए, कितना बचेगा? 0।
गया आंसर। अब निकालना देखो 1 2 3 पद निकल चुका है ना, आपको 4 पद निकालने बोला क्वेश्चन में, देखो ना, है ना। तो एक और निकालना है, लिखना चौथा पद A4 है ना। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D। A का मान कितना दिया हुआ है? -1। D का मान कितना दिया है? 1/2। अब बताओ ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, पहले बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले गुना करना है ना। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/2। नीचे 1 मान लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम में कितना आएगा? 2। 1 से फिर भागा देंगे, 2 आएगा। 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, प्लस का प्लस, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम। अब 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1/2, क्योंकि ये प्लस में था और बड़ा भी था, इसलिए चिन्ह यहाँ पे प्लस में है। आज समझ में? ये चारों पद निकल गया आंसर, इतना ही करना है। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है। एपी के प्रथम 4 पद लिखना फिर से, है ना। जबकि प्रथम पद ए बराबर अब इस बार 4 दे दिया है, पहले कितना था? -1, और सार्वंतर पहले 1/2 था, यहाँ पे -3 है। 2 चीज है, चेंज कर दिया है। इसी तरह एक बार बता देंगे, बाकी 2 क्वेश्चन देंगे जो तुम लोग को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो पहले क्या निकालना है? प्रथम पद। प्रथम पद A1 बराबर क्या दिया है? 4, बस आंसर। फिर दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद A2 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस D। A का मान कितना दिया हुआ है? 4, और D का मान कितना दिया हुआ है? -3। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -3। 4 में 3 घटाएं कितना बचेगा? 1, आंसर। देखो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। A का मान कितना है? 4, 2, और D का मान कितना दिया हुआ है? -3। हाँ बोलो। 4 रह जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, -2 तिया 6। अब 4 में से -6 को जो घटाएंगे कितना बचेगा? -2, आंसर। इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद इधर निकाल लेते हैं, चलो। हाँ। अभी नहीं, वो लॉन्ग क्वेश्चन जब बनाएंगे ना 3 नंबरिया में, ये सब 1 नंबरिया क्वेश्चन है। हाँ देखो ध्यान सुनो, A4 है तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D। A का मान कितना दिया हुआ है? 4, D का मान -3। 4 प्लस -3 दिया 9, घटे के कितना बचेगा? देखो 4 को चीज निकल गया। अब तुमको 3 को निकालना बोलेगा, 3 निकालना है, 3 तक यहीं तक निकालना पड़ेगा। 2 बोलेगा 2 तक निकालेंगे यहीं तक। ये सब A और D दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रथम 10 पद का मान निकालें, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा। हाँ तो बताओ, अगर प्रथम 10 पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, प्रथम 10 पद निकालने के लिए ये 10 ले लेना है, ठीक है। अब ये 10 के लिए फॉर्मूला कितना बन जाएगा? A प्लस 9D। ये फॉर्मूला जो एक काम होता है कैसे होता है ना, ये भी बताएंगे हम, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे। हर एक फॉर्मूला जानती है, an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देखो यहाँ पे n में एक घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं? तो यानी इसी को n बोलते हैं, एक घटा कम कर दिए तभी ना आता है सब चीजें। देखो तो A का मान कितना दिया हुआ है? इसमें 4 दिया हुआ है, 9, और D का मान कितना दिया हुआ है? D का मान -3, तो 4 -9 दिया 27, घटेगा कितना बचेगा? बचेगा -23। यही होगा। अगर ये बोलेगा तब, वैसे भी ये बोला नहीं इसलिए आंसर नहीं लिखना है, यहीं तक आंसर लिखना है। ये दोनों दिए होमवर्क, इसको बनाना, ठीक है। इसी तरह सेम क्वेश्चन, जहाँ प्रथम पद 4 है ये बराबर, और यहाँ 10 दे दिया है, और D का मान यहाँ -3 है तो यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है। जहाँ जहाँ यहाँ पे A और D दिया इसका मान सिर्फ ये चेंज कर देना है।